ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकदम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगटितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम। चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविड विधूयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम माम। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकर करुणावतारो। नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानुनं विलंबितं खड़भुज बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज जो है हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड द्वितीय अध्याय पढ़ना है। इसमें प्यार संख्या जो है 74 नंबर। बोलते हैं के माने ई जीवे सब पाइबे उद्धार विषय सुखे ते सब मंजिल संसार। इस सब जीवों का उद्धार किस प्रकार से होगा? सारा संसार विषय सुख में लिप्त हो रहा है। इससे पहले हमने क्या बताया था उसको हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार संसार को विष्णु माया से मोहित देकर सभी भक्त मन में बहुत दुखी होकर सोचते थे कि तथाकथित पंडित कुल और संसार में मत जन की चेष्टा का सम्यक रूप से दर्शन करके भगवत भक्त मन ही मन विशेषतर दुखी थे कि भगवत विमुख जगत में श्रेष्ठ अभिमानी व्यक्तियों को विष्णु माया से मोहित देखकर उनके मंगल की चिंता के लिए दुख प्रकाश करते थे। तो सारे जो महाप्रभु के पार्षद थे इनके जब वो देखते हैं भगवत विमुख जनों को, जो भगवान से विमुख लोग हैं, तो उनके हृदय में बहुत ही करुणा जागृत होती है उन जीवों के प्रति। बोलते हैं इस प्रकार सब जीवों का उद्धार किस प्रकार से होगा? सारा संसार विषय सुख में लिप्त हो रहा है। जब व्यक्ति के हृदय में करुणा जागृत कब होती है? जब वो भगवान की भक्ति करता है। तब वो जब बाहर निकलता है, आप देखोगे जाकर पुलिस थाने में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, खासकर पुलिस थाने में और हॉस्पिटल में जाओ तो लोग प्रताड़नाओं के मारे कराह रहे हैं। अब प्राण निकला कि तब निकला। किसी को थर्ड डिग्री दी जा रही है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है कि सच कबूल कर ले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। किस पे मारते हैं? पंजों पे। इस पे जो ये हाथ के पंजे हैं, ये पंजे नहीं, ये जो उंगलियों का ऊपरी भाग है, इस पे मारते हैं, पैर के और हाथ के। और वो चिल्लाता है और अपना दोष कबूल नहीं करता है। इतना कष्ट है इस भौतिक संसार में। क्या कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने कुछ चोरी कर ली या कुछ गलत कार्य हो गया उससे, सेंसेस कंट्रोल ना होने के कारण। समझ रहे बात को? इतना कष्टप्रद है ये। हॉस्पिटल में देखो, 9 द्वारों में 9 नलियां लगी रहती हैं और व्यक्ति करा रहा होता है कि इससे बढ़िया कि प्राण निकल जाए, लेकिन कष्ट की अनुभूति होती है और प्राण निकलता नहीं है। इसलिए भगवान ने बहुत ही अच्छा चांस दिया है अपने जीवन को सुधारने का, कृष्ण भक्ति करने का। समझ रहे बात को? ये बहुत ही जैसे होता है ना कि व्यक्ति को कुछ अमूल्य धन मिल जाए। तो अमूल्य धन मिला है, इसकी कीमत को हमें पहचानना पड़ेगा। किसी भी चीज से समझौता नहीं करनी है भक्ति के बारे में। भक्ति के सब्जेक्ट को लेकर किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से कोई समझौता नहीं करना है। ये आपका सेपरेट रिलेशनशिप भगवान से जागृत करने वाला है और समस्त पाप कर्मों से छुटकारा देने वाला है। आप कभी अपने घर से बाहर निकलो और देखो क्या स्थिति है। बाहर के लोग क्या भाग दौड़ मची हुई है। सुबह से शाम तक हाय धन और हाय पैसे के पीछे
व्यक्ति मेट्रो में, बस में खड़े होकर दौड़ते हुए, क्या सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक जो है भाग दौड़ मची हुई है पैसे कमाने के लिए, कि अब सुख मिल जाएगा मुझे, थोड़ा सा और धन कमा लूं और सुख मिल जाएगा मुझे। और इस तरह से पूरा जीवन व्यक्ति अपना समर्पित करा हुआ है उसमें, धन के पीछे। और क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, बीमारियां, रोग व्याधियां, बुढ़ापा, ये सब मिलता है उससे। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इस इन सब जीवों का उद्धार किस प्रकार से होगा, सारा संसार विषय सुख में लिप्त हो रहा है। ये महाप्रभु के जो नित्य पार्षद थे उनके हृदय में चिंता जागृत हुई जीवों को देखकर। बोलते हैं इस प्रकार विपन्न सभी जीव किस प्रकार से नित्य मंगल के पथ पर आगे बढ़ेंगे, इस विषय में उनकी आंतरिक दया उदित हुई। वे समझते थे कि वही भगवत विमुख जीवगण प्रत्यक्ष ज्ञान से इंद्रियों द्वारा कृष्णेतर विषय में सुख पाकर उन्मत्त, अर्थात इस भोगेदार के विषय संसार को ही भगवत सेवा संपूर्ण भाव से भूल गए हैं। तो जब व्यक्ति क्या करता है, माया के टच में आता है भगवान से विमुख होकर, तो क्या करता है, इस भौतिक संसार में भोग करने का वो प्रण लेता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं सुख की सामग्री इकट्ठा करूंगा। और जितना ही इस विषय में चिंतन करता है, जितना ही मेहनत करता है, उतना ही इस भौतिक संसार में दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। सुख तो मिलता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन अलग से गिफ्ट मिलता है उसके साथ। तो हमें क्या करना है, हम भक्तों को जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी हमें भक्ति करने का, उस बहुमूल्य समय का उपयोग भगवान की सेवा में करनी है। भगवान के द्वारा जो ये बहुमूल्य ऑफर मिला है हमें भक्ति करने का, इस समय को हमें नुकसान नहीं करना है बेकार के कार्यों में। शरीर की आवश्यकता अनुसार, हमें जो शरीर की आवश्यकता है या शरीर से जुड़े हुए लोगों की आवश्यकता है, उसको पूरा करते हुए हमें निरंतर 24 घंटे भगवान का चिंतन, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है उस साम्राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जहां से जाकर व्यक्ति को फिर से लौटना नहीं पड़ता है। ठीक है ना। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ जाएगा, उसकी चेतना एकाग्र हो जाएगी भगवान में। बता रहे हैं कि जो इस प्रकार विपन्न विपदग्रस्त सभी जीव किस प्रकार से नित्य मंगल के पथ पर आगे बढ़ेंगे, इस विषय में उनकी आंतरिक दया उदित हुई। जो भगवान गौरांग महाप्रभु के पार्षद थे, उनके हृदय में जीवों के प्रति करुणा जागृत हुई कि इनका नित्य मंगल कैसे होगा। इस विषय में उनके हृदय में आंतरिक दया उदित हुई। वे समझते थे कि वही भगवत विमुख जीवगण प्रत्यक्ष ज्ञान से इंद्रिय द्वारा कृष्णेतर विषय में सुख पाकर उन्मत्त और इस भोगेदार के विषय संसार ही भगवत सेवा संपूर्ण भाव से भूल गए थे। कि वो जो जीवात्मा थे, वो भोग्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने के कारण भगवत सेवा से विमुख थे। इस कारण से वो इस भौतिक संसार में भगवत विमुख तो थे ही, और साथ में विपदाग्रस्त भी थे। जब व्यक्ति भौतिक संसार में क्या होता है, भगवान से विमुख हो जाता है, तो विपत्ति में आ जाता है, विपदाग्रस्त हो जाता है वो। हमने क्या बताया था कि जिसके पास धन है, मान लो कि कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाती है शरीर में, तो किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, वहाँ फर्स्ट क्लास फैसिलिटी मिलेगी उसको। वो आउटिंग करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है कि चलो घर में रहेंगे तो फिर जो है परिवार के सदस्य परेशान करते हैं, चलो हॉस्पिटल ही चले चलते हैं। कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फर्स्ट क्लास, वहाँ पर रंगीन टीवी लगा हुआ है, एयर कंडीशन है, बढ़िया वेटर आते हैं, पूछते हैं कि क्या मेनू ले आऊं सर आपके लिए। ऊपर जो है 8वीं मंजिल पे एडमिट हो गया, वहां से पूरा दिल्ली दिखेगा उसको। फोर्टिज हॉस्पिटल में, फोर्टिज हॉस्पिटल एडमिट हो गया, वहां से पूरी दिल्ली देखता है वो। उसको अंदर में बहुत ही खुशी होती है। भक्तों को श्री विग्रहों के दर्शन करके खुशी मिलती है, उसको दिल्ली का दर्शन करके खुशी मिलती है कि फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहां से पूरे संसार दिख रहा है उसको, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं। ये है आनंद प्राप्ति का स्रोत। भगवान के भक्तों को श्री विग्रहों के दर्शन का आनंद मिलता है, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होकर जो है, जो बेटर होती है उसको देखकर, और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसको देखकर खुशी प्राप्त करता है वो। क्या हुआ, थोड़ा सा चीर फाड़ हुआ और ऑपरेशन हुआ और फिर बीमारियां ठीक हो गई। कितने दिन एडमिट रहे, 5 दिन, बस 5 दिन में सब कुछ ठीक हो गया है। भक्तों के लिए एक पल भी भारी होता है किसी गलत कार्य में अपने टाइम को इन्वेस्ट करना। उसको लगता है मेरी मंगला आरती छूट जाएगी, भगवान का नाम छूट जाएगा, दर्शन छूट जाएगा, कथाओं का श्रवण छूट जाएगा, तो उसके लिए विपत्ति होती है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए क्या है, वो एंटरटेनिंग का वो मोमेंट है, वो एंटरटेनिंग का साधन है। उसको आउटिंग हो गई उसकी थोड़ी सी, घर परिवार में फंसा हुआ था, आउटिंग के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ये है आनंद का स्रोत।
हर व्यक्ति का आनंद का स्रोत अलग अलग है, जैसी उसकी मेंटालिटी वैसे ही भगवान उसको स्रोत दे देते हैं। तो हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है। आनंद के स्रोत को हम खोज रहे हैं, लेकिन गलत जगह प्रयास करके नहीं खोजना है। हमें आनंद खोजना है भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, गुण में, धाम में। यही वास्तविक आनंद है, परम आनंद है, शाश्वत आनंद है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन हम गलत जगहों पे आनंद खोजते हैं। जो भौतिक व्यक्ति है, वो भौतिक चीजों में आनंद खोजता है कि सुख सुविधाओं का अलग अलग साधन में जुटाकर और सुखी हो जाऊंगा। लेकिन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और बीमारियां बढ़ती हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, जब वो उस भगवत पार्षदों के हृदय में नित्य मंगल के पथ पर आगे बढ़ने वाले कैसे जीव बढ़ेंगे, इसके लिए उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। जब हम देखते हैं कि अपने भक्त लोगों के हृदय में करुणा जागृत होती है, तो क्या करते हैं वो? भगवत गीता जैसे भागवतम और इस ग्रंथों का प्रचार शुरू करते हैं कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण से जुड़ जाए, और जुड़ के भगवान की भक्ति में जुड़ जाए, जिससे जो आनंद हमें भक्ति करके प्राप्त हो रहा है, वो सारी जीवात्माओं को प्राप्त होना चाहिए। तब व्यक्ति के हृदय में वास्तविक करुणा क्या है? कि जीवों के को भगवान से जोड़ देना। भगवत विमुख जनों को भगवान से जोड़ना ही वास्तविक करुणा है जीवों के प्रति। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम वास्तविक करुणा का प्रदर्शन, किसी को मान लो कि आप दो रोटी दे देते हो या कंबल दे देते हो, ठंड में ओढ़ने के लिए स्वेटर पहन दे देते हो उसको, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर वृंदावन में मैं आपको स्टोरी छोटा सा बताना चाहूंगा, ये सब्जेक्ट नहीं है इसका। क्या होता है, मैंने एक डिवोटी से पूछा, वो अपने मंदिर का ही डिवोटी है। मैंने पूछा कि भाई आप ये, उसके पास एक बैग है, वो ठंडे में लिए रहता है, गर्मी में भी वही, और जो है बरसात में, मतलब तीनों मौसमों में एक ही बैग रहता है उसके पास। और उसका अपना पर्सनल घर है, लेकिन वो घर में नहीं रहता है, वो रोड पे ही रहता है। वो पता नहीं क्या उसको मजा है उसमें, रोड में। तो क्या है कि वो बोलता है कि आवश्यकता ही नहीं है, लोग ठंड में स्वेटर और कंबल दे देते हैं, फिर जब जैसे ही ठंड समाप्त हुई, वैसे ही फेंक दो उसको। फिर अगले साल ठंड पड़ेगी तो फिर से मिल जाएगा कंबल। यहाँ पर बांटने वालों की तो कमी है नहीं वृंदावन में। तो जैसे ही ठंड समाप्त होती है, वैसे ही वो कंबल फेंक दिया, और फिर जब ठंड शुरू हुई तो फिर से मिल गया ओढ़ने के लिए। न घर है न ठिकाना, बिंदास, बस चलते जाना है। तो क्या है कि उनको चिंता नहीं है किसी बात की, क्या सजोना है और क्या इकट्ठा करना है। लेकिन हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना। हमें क्या करना है? अपने समय को भगवान की सेवा में लगानी है, और निरंतर भगवान का चिंतन कैसे हो, शास्त्रों को हम पढ़ें कैसे, जाने कैसे, सुने कैसे, इस चीजों को हमें सीखना है। बोलते हैं, बलि ले ओ के नाही लय कृष्ण नाम, निर्वधि विद्या कुल करे ना व्याख्यान। कहने से भी कोई कृष्ण नाम नहीं लेता, निरंतर ये लोग विद्या कुल की ही चर्चा करते रहते हैं। यदि शुद्ध भक्तों में कोई कृष्ण नाम उच्चारण करता था, तब विरोधी दल अपनी अपनी प्राकृतिक विद्या के महात्मा और अभिजात्य का प्रदर्शन करके उस परमहंस वैष्णव कुल या शुद्ध भक्तों की भक्ति विद्या का अपमान करते थे। जो भक्त नहीं है, वो क्या करते थे उस समय, कि जो कृष्णेत्तर विषय, मतलब जो भगवान कृष्ण से अलग विषय है, उसकी चर्चा करना वो शुरू करते। ठीक है ना? और भक्तों का मजाक उड़ाते। बोलते हैं कि यदि शुद्ध भक्तों में कोई कृष्ण नाम का उच्चारण करता था, तो विरोधी दल अपनी अपनी प्राकृतिक विद्या के महात्मा और अभिजात्य का प्रदर्शन करके उस परमहंस वैष्णव कुल या शुद्ध भक्तों की भक्ति विद्या का अपमान करते थे। उनके संबंध में ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर ने इस प्रकार गान किया है कि निताई ना बलिबे मुखे, मंजिला संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार, से संबंध नाही यार वृथा जन्म गईल तार, से ही पशु बड़ा दुराचार। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि निताई ना बलिबे मुख, जो व्यक्ति भगवान नित्यानंद का मुख से उच्चारण नहीं करता है, मंजिला संसार सुख, वो संसार के सुख में घुला मिला है, विद्या कुले की करी बेतार, उसकी विद्या उसको कैसे उसको उतार पाएगी। से संबंध नाही यार वृथा जन्म गई तार, जिसने अपने भगवान नित्यानंद से संबंध को नहीं जान पाया, या गौरांग महाप्रभु से, उसका ये जन्म ही वृथा चला गया। और से ही पशु बड़ा दुराचार, वो दुराचारी पशु के समान है। तो लेसन्स क्या मिलता है? कि हमें भक्ति करके भगवान से संबंध जागृत करना है, सेवा करके भगवान से संबंध जागृत करना है। तभी ये मनुष्य जीवन का सार्थकता हमें प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? भगवान से अपने संबंध को जागृत कर लेना।
आगे बताने स्व कार्य करे न सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण कथा कथन। सब भागवत जन अपना नित्य कर्म कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन आदि कराते थे। भागवत जन अपनी गोष्ठी में बैठकर कृष्ण बहिर्मुख मनुष्यों के संग का अनुसरण न करके कृष्ण तिर सेवा प्रवृत्त मार्जन रूप गंगा स्नान कृष्ण सेवा कृष्ण चरणामृत पान और कृष्ण कीर्तन और कृष्ण कथा विमर्श करते रहते थे। इस तरह से महाप्रभु के जो जन थे वो क्या करते थे, दिन भर अपने को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते रहते थे। शरीर का मार्जन करते, गंगा स्नान करते, कृष्ण सेवा करते, कृष्ण चरणामृत का पान करते, कृष्ण कीर्तन करते और कृष्ण कथा का चर्चा करते। सबे मेली जग तेरा करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र सब कर सवारे प्रसाद। वे सब मिलकर जगत को आशीर्वाद देते हुए कहते कि हे कृष्ण चंद्र, इन सब के ऊपर आप शीघ्र ही कृपा कीजिए। तो जो जीव भगवान से विमुख थे उनके प्रति उनके हृदय में करुणा जागृत होती और भगवान से यही प्रेयर करते कि हे कृष्ण आप क्या करिए, इन सब जीवों का उद्धार करने के लिए इन पर कृपा कीजिए। जिस समय वे अपनी अपनी कृष्ण अनुशीलन चेष्टा द्वारा अति बहिर्मुख पाखंडियों की चित्त वृत्ति का परिवर्तन करने में असमर्थ होते थे, तभी वे जगत के प्रति कृष्ण के अनुग्रह या प्रसाद आशीर्वाद की प्रार्थना करते थे। जब वो देखते कि कितने अति बहिर्मुख लोग हैं, भगवान से उनकी दूर दूर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे पाखंडी चित्तवृत्ति वाले लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए वो कृष्ण से अनुग्रह करते और आशीर्वाद की कामना करते कि हे कृष्ण आप इन पर भी आशीर्वाद वृष्टि करें, ताकि इनके हृदय में भी आपके प्रति जो है श्रद्धा जागृत हो। से नवद्वीपे वैसे वैष्णवा अग्र अग्रगण्य अद्वैताचार आचार्य नाम सर्वलोके धन्य। उसी नवद्वीप में वैष्णव अग्रगण्य सर्वलोक पूजित श्री अद्वैताचार्य रहते थे। तो उन महाभागवत वैष्णव में अद्वैत आचार्य बहुत ही प्रमुख आचार्य थे। ठीक है ना। बोलते हैं नवद्वीप में वैष्णव अग्रगण्य थे, मतलब वैष्णव में अग्रगणी थे, सबसे ओल्ड एज के भी थे और क्या थे, आचार्य की पदवी पर थे। इस प्रकार कृष्ण विमुख समाज के बीच में अद्वैताचार्य सर्वलोक धन्य और सर्वजन्य वदन्य और सभी वैष्णव के प्रधान होकर विराजमान थे। सभी वैष्णव के बीच में ये क्या थे, सर्वलोक धन्य थे और क्या थे, सर्वजन वदन्य थे, मतलब सभी जनों के पूजनीय थे और वैष्णव में प्रधान थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर कृष्ण भक्ति वाख्यानीते इहेर शंकर। जो शुद्ध ज्ञान भक्ति वैराग्य के मुख्यतर गुरु थे तथा कृष्ण भक्ति की व्याख्या करने में शंकर के समान थे। ये अद्वैताचार्य जो है भगवान की शुद्ध ज्ञान भक्ति और वैराग्य के मुख्य गुरु थे और कृष्ण भक्ति की व्याख्या करने में भगवान शिव के समान थे, क्योंकि अद्वैताचार्य भगवान सदाशिव के और महाविष्णु के मिलित रूप हैं। तो ये भगवान शिव के समान ही कृष्ण भक्ति का व्याख्या करते हैं। भगवान कृष्ण क्या भगवान शंकर क्या करते हैं, हमेशा जो है निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं और रुद्राक्ष की माला पर राम का नाम जपते हैं। और किसका ध्यान करते हैं, भगवान संकर्षण का। बोलते हैं कृष्ण ज्ञान कृष्ण भक्ति और कृष्णतर विषय में वैराग्य का सर्वापेक्ष श्रेष्ठ शिक्षक रूप के रूप में अद्वैताचार्य शुद्ध भगवत भक्ति की महिमा का प्रचार करते थे। मध्य युग के विष्णु स्वामी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक शुद्ध भक्ति प्रचार के मूल आचार्य श्री रुद्र के समान उन्होंने लीला प्रकट की थी। असुर मोहन के लिए शंकरावतार श्री शंकराचार्य ने जिस रूप से विचार युक्त और पांडित्य के द्वारा भगवत भक्ति को विक्षिप्त करने और अज्ञान में से आवृत कर दिया था, उसी प्रकार श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने अलौकिक चेष्टा और अनुष्ठान के द्वारा कृष्ण भक्ति की व्याख्या करके शुद्ध ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित किया था। तो जब शंकराचार्य प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विचार युक्ति और पांडित्य से क्या किया, भगवत भक्ति की को विच्छेदित कर दिया, खंडित कर दिया और इस तरह से अज्ञान से आवृत हो गया जो वास्तविक ज्ञान था। लेकिन जब अद्वैताचार्य प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी शुद्ध ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित किया और रुद्र संप्रदाय के आचार्यों ने शुद्ध भक्ति प्रचार द्वारा विष्णु स्वामी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। और उस समय जो है विष्णु स्वामी नाम के एक आचार्य हुए, जो रुद्र संप्रदाय जो राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार शुरू किया। विद्ध भक्ति की छलना से रुद्र संप्रदाय के कुछ शिष्य स्रोत पंथा या गुरु का अनुगत्य त्याग करके शिव स्वामी संप्रदाय की सृष्टि करते थे। ऐसे शिव स्वामी संप्रदाय से ही शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो जो वास्तव में जो रुद्र संप्रदाय था, राधा वल्लभ संप्रदाय, उसके कुछ
स्रोत पंथा या गुरु का अनुगत्य त्याग करके शिव स्वामी संप्रदाय की सृष्टि करते थे। मतलब वो एक अलग संप्रदाय उन्होंने बना लिया। उसी स्वामी संप्रदाय में श्री आगे आकर जो है शंकराचार्य ने जन्म लिया। और श्री शंकर से ही विद्ध भक्ति इस जगत में प्रबल रूप से प्रचारित हुई। शुद्ध भक्ति और विद्ध भक्ति दोनों वृत्तियों को ही भक्ति रूप में एक मानते हुए अर्वाचीन जन निश्रेय और नित्य मंगल से वंचित होते हैं। शुद्ध भक्ति और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, विद्ध भक्ति जो मायावादी विचारधारा है और भगवान की शुद्ध भक्ति है उसमें डिफरेंस है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसा जो निश्रेय या नित्य मंगल से वंचित लोग हैं वो उसको एक ही ज्ञान मानते हैं कि जो शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिया और जो वैष्णव सिद्धांत है दोनों में कोई अंतर नहीं है, जबकि दोनों में महान अंतर है। एक मायावादी सिद्धांत है और दूसरा वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत भगवान से जोड़ता है, मायावादी सिद्धांत जो है भगवान से विमुख करता है व्यक्ति को। त्रिभुवने आछेयत शास्त्रीरपचार सर्वत्र व्याख्याने कृष्ण पद भक्ति सार। त्रिभुवन में जितने शास्त्रों का प्रचार है उन सभी में से वे सर्वत्र यही व्याख्या करते हैं कि कृष्ण पद भक्ति ही सार है। अद्वैताचार्य ने जिस ज्ञान को प्रकाशित किया वो त्रिभुवन के सारे शास्त्रों का प्रचार करके सभी में सर्वत्र यही व्याख्या करते हैं कि पद की भक्ति ही सब शास्त्रों का सार है। परमो विष्णु रेवेक्य तद ज्ञानम मुक्ति साधनम शास्त्राणाम निर्णस्य वेदम यदन्यम मोहनायम ही। श्री अद्वैताचार्य त्रिभुवन के समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय के सार स्वरूप कृष्ण चरण सेवा को ही नित्य काल आश्रय करने योग्य रूप में सदैव व्याख्या करते हैं। स्रोत पंथा में ब्रह्मसूत्र नामक आकार ग्रंथ के श्री व्यास देव द्वारा रचित अकृत्रिम भाष्य श्रीमद् भागवतम को एकमात्र प्रतिपाद्य और समस्त शास्त्रों के सार स्वरूप कृष्ण भक्ति का ही वे प्रचार करते हैं। उसी भगवत व्याख्या द्वारा वे सब प्रकार की शुद्ध भक्ति विरोधी कुसिद्धांत और कुमत समूह का खंडन करके श्रोता वर्ग के हृदय में एकमात्र वास्तव सार सत्य श्री भगवान की सेवा प्रवृत्ति का प्रवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। तो अद्वैताचार्य अपने ज्ञान के माध्यम से शुद्ध भक्ति और कुसिद्धांत और कुमत समूह का खंडन करके श्रोता वर्ग के हृदय में मात्र स- वास्तविक सार श्री भगवान की सेवा प्रवृत्ति का प्रवर्तन करते हैं। इस तरह से अद्वैताचार्य ने सारे शास्त्रों का निचोड़ ये लिया निकाला कि कृष्ण पद की भक्ति ही हर शास्त्रों का सार है। तुलसी मंजीर मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेवे कृष्ण महाकौतूहले। वे निरंतर आनंद पूर्वक गंगा जल और तुलसी मंजरी से भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम की पूजा करते थे। दामोदर शिला की पूजा गंगा जल और तुलसी की मंजरी से करते थे। तुलसी दल मात्रेण जलकस्य चुल्केन वा विक्रीडितेन स्वमात्मा भक्तिभ्यो भक्तवत्सला। तुलसी मंजरी तदीय वस्तु एवं महाभागवत गंगा का जल कृष्ण चरणामृत और कृष्ण सेवोपयोगी उपकरण विशेष है। जो तुलसी जी की मंजरी होती है और जो है भगवान के चरणों से निकला हुआ जो चरणामृत गंगा है वो क्या है, कृष्ण सेवा उपयोगी उपकरण है। उससे कृष्ण की सेवा की जाती है। कृष्ण पूजा के लिए नैवेद्य समूह कृष्ण प्रिया तुलसी मंजरी के संयोग से लोक पावनकारी गंगा जल के साथ समर्पित होता है। श्री अद्वैताचार्य ने तत्कालिक द्वापर युग में प्रचलित अर्चन की विकृति पद्धति को शुद्ध हरि सेवा में बदलने के उद्देश्य से उसी प्रकार के उपकरण के संयोग से निरंतर कृष्ण पूजा आरंभ की। इसका उद्देश्य यह था कि शुद्ध महाजनों के आचरण का दर्शन करने से जीव अपनी अपनी इंद्रियों की आसक्ति को त्याग कर भगवत सेवा परायण होगा। तो उन्होंने क्या किया, गंगा जल और मंजरी से भगवान कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की उन्होंने। ओंकार करैया कृष्ण आवेशे तेज, ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठे तेज बाजे। श्री कृष्ण आवेश के बल से अद्वैत प्रभु को हुंकार करते थे। वह हुंकार ध्वनि ब्रह्मांड का भेदन करके वैकुंठ में भगवान को सुनाई देता था। इस धरती पर वो तुलसी मंजरी और गंगा जल से भगवान शालिग्राम की सेवा करते और हुंकार भरते कि हे प्रभु कब आप प्रकट होकर इस बद्ध जीवों का उद्धार करोगे। महाप्रभु के प्राकट्य का कारण बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, किस कारण से महाप्रभु प्रकट हुए, अद्वैताचार्य की हुंकार से। बोलते हैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु स्वयं विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए उनके श्रीमुख से उच्चारित इस प्रकार प्रभाव चेष्टाशाली श्री कृष्ण नाम संपूर्ण जगत जड़ जगत की भोग बुद्धि और अक्षज ज्ञान दर्शन को का अतिक्रमण करके दूरीभूत करके
विष्णु के परम पद शुद्ध सत्व में मायातीत अप्राकृतिक वैकुंठ में गूंजने लगता था। ब्रह्मांड में चतुर्भुवन, चतुर्दश भुवन, उसके बीच त्रिभुवन के ऊर्ध्वस्व देह महाजना तप और सत्यम आदि गुणजात लोक समूह को भेद करके वे कुंठा धर्म रहित अप्राकृतिक वैकुंठ राज्य में उसी कृष्ण नाम कीर्तन द्वारा हरि सेवा करने लगे। इतनी उनकी सर्वोत्कृष्ट सेवा थी कि इस जो सात भुवन है, मतलब भू भुआ स्व, तप, जना, महर और सत्यम लोग, इस सातों लोगों का भेदन करके वो कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा भगवान हरि की सेवा करते वैकुंठ में। ये प्रेमेर हुंकार सुनिया कृष्ण नाम कृष्ण नाथ, भक्ति वसे आपने ये हईला साक्षात, जिनके प्रेम भक्ति की हुंकार के वशीभूत होकर श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। श्री अद्वैत प्रभु पति श्री कृष्ण हैं। श्री अद्वैत की प्रीति चेष्टा की हुंकार को श्रवण करके उनकी शुद्ध सेवा को ग्रहण करने की इच्छा से उनकी प्रार्थना को पूर्ण करते हुए स्वयं उन और उनके आश्रित जनों के निकट आविर्भूत हुए। तो महाप्रभु जो है अद्वैत आचार्य के हुंकार भरी जो पुकार थी उसको सुनकर, श्रवण करके, शुद्ध सेवा को ग्रहण करके और प्रार्थनाओं से पूर्ण जो उनकी चेष्टाएं थी उनका आश्रय करके भगवान आविर्भूत होते हैं। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य निखिल ब्रह्मांडे यार भक्ति योग धन्य। इसी कारण श्री अद्वैत आचार्य वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ थे। उनका भक्ति योग भी संपूर्ण ब्रह्मांड के में धन्य था। जो भक्ति करते वो संपूर्ण ब्रह्मांड को में पूजनीय इसलिए बन गए कि इस लेवल की उनकी भक्ति थी। इन सब कारणों से अद्वैत प्रभु संपूर्ण विष्णु जन के मूल पुरुष और सर्वश्रेष्ठ थे। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वप्रधान भक्त रूप में प्रसिद्ध थे। उनके तुल्य हरि सेवा परायण वैष्णव जगत में दूसरा कोई नहीं था। वे उपादानास से स्वयं विष्णु तत्व और आचार्य गुरु रूप में हरि सदृश भक्तावतार कहलाते हैं। तो वो विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं और आचार्य गुरु रूप में वो हरि सदृश भक्तावतार के रूप में आते हैं। भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। ठीक है ना। तो अद्वैताचार्य जो है भक्ता अवतार है। यही मत अद्वैत वैसे न नदिया न भक्ति योग शून्य लोके देखी दुख पाय। इस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु नवद्वीप में रहते थे और संसार को भक्ति शून्य देकर दुखी होते थे। बहिर्मुख जगत में मंगल की आकांक्षा से कृष्ण पूजा प्रचार लीला का प्रदर्शन करके श्री अद्वैत प्रभु श्री मायापुर में अवस्थान करने लगे थे। हरि विमुख लोगों की दुर्दशा उनके हृदय में विशेष रूप से क्लेश देने लगी थी। तो इस तरह से जो ये अद्वैताचार्य हैं ये क्या करते हैं, मायापुर में स्थिर थे और वहीं पर जो हरि विमुख लोगों को देखते उनकी दुर्दशा को देखकर इनके हृदय में जो है क्लेश उत्पन्न होता। सकल संसार मत्त व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नाही वासे। सभी सांसारिक व्यवहार रस में मत्त थे। कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति से किसी का कोई प्रेम नहीं था। सभी लोग जो है सांसारिक कार्यों में लगे हुए थे, सांसारिक व्यवहारों में रस प्राप्त करने में लगे थे। किसी को कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति में कोई प्रेम नहीं था। नवद्वीप के पंडित, मूर्ख, बालक, युवक, वृद्ध और वनिता सभी उस समय जगत के पांच प्रकार के इंद्रिय तर्पण शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध में मुग्ध थे। कोई भी सर्वेंद्रियों द्वारा सर्वक्षण सेव्य वस्तु कृष्ण की सेवा में नियुक्त होने में रुचि नहीं लेता था। लोगों की रुचि का इस प्रकार परिवर्तन देखा गया ताकि शुद्ध हरि भजन छोड़कर अन्य चेष्टा की उनकी इच्छा लगती थी। उस समय नवद्वीप में सारे पंडित भी मूर्ख थे। वो क्या बालक, क्या युवक और क्या वृद्ध और क्या वनिता सभी उस समय इंद्रियों के पांच विषयों के तर्पण में लगे हुए थे। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध को मुग्ध करने में लगे थे। कोई भी सर्वेक्षण सेव्य वस्तु कृष्ण की सेवा में निवृत्त होने में, नियुक्त होने में रुचि नहीं दिखाता था। और इस तरह से जो है लोगों का इस परिवर्तन को देखकर, लोगों की रुचि का इस प्रकार परिवर्तन देखकर अद्वैताचार्य जो शुद्ध हरि भजन छोड़कर अन्य चेष्टा की इच्छा करते थे उनके लिए उनके हृदय में करुणा जागृत होती है। और इस तरह से वो क्या करते हैं, तुलसी जल और तुलसी मंजरी और गंगा जल से भगवान श्री शालिग्राम की सेवा करते हैं और हुंकार लगाते हैं कि हे प्रभु आप प्रकट होइए और जो आपसे विमुख जन हैं उन पर कृपा करके आप उनको अपनी भक्ति से जोड़िए। इनकी दुर्दशा का मैं इनकी दुर्दशा को मैं देख नहीं सकता। इस तरह से वो हुंकार लगाते और उनका जो हुंकार लगाना था इस
सातों भुवनों को पार करके और वैकुंठ में भगवान को सुनाई देता। बासुली पूजय के ह नाना उपहारे, मध्य मांस दिया के ह यक्ष पूजा करे। कोई नाना उपहारों द्वारा विशालाक्षी देवी की पूजा करता था और कोई मद्य और मांस देकर यक्ष की पूजा करता था। इस तरह पूरा संसार जो है करप्ट था उस समय, माया नवदीप धाम, ठीक है ना, और वहीं पर अद्वैत आचार्य प्रकट हुए थे। तो इस तरह से वो दुर्दशा देखकर लोगों की, कोई जो है विशालाक्षी देवी की पूजा करता और कोई जो है मांस और मदिरा यक्ष की चढ़ाकर यक्षों की पूजा करता। जगत के समस्त द्रव्य की भगवान श्री कृष्ण की सेवा के उपकरण है। कृष्ण सेवा विमुख व्यक्ति श्री कृष्ण को वंचित करने के अभिप्राय से जगत के द्रव्यों को श्री कृष्ण के भोग या तुष्टि की उपकरण वस्तु न जानकर अपने ही इंद्रिय भोग के अधीन समझकर उसकी विवेचना करते थे। इसलिए वे उन सब वस्तुओं को अपनी अपनी कामना या वासना के में उपयोगी उपयोगी फल देने वाली वासुली देवी आदि भोग को पूर्ण करने वाली यंत्र रूपा अति काल्पनिक देवों की पूजा में अर्पित करते थे। इस तरह सारी वस्तुएं क्या करते, वो वासुली देवी जो थी उनकी, उनको भोग लगाते और यंत्र रूपा काल्पनिक देवताओं की पूजा करते। यहाँ तक कि मद्य और मांस मांस आदि न खाने योग्य वस्तु को भी उनकी पूजा का उपहार समझते थे। कोई तो इंद्रिय सुख साधन की इच्छा से धन उपार्जन को ही जीवन के सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान के रूप में ज्ञान करते थे। यक्ष पूजा कृपण जन ब्रह्म या अच्युत वस्तु सहित संबंध ज्ञान रहित होकर प्राकृतिक अर्थ देने वाले धन की रक्षा करने वाले यक्षों की पूजा करते थे। तो इस तरह से सारे जो है पूरा नवद्वीप वासी क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। और इस तरह से सारी वस्तु जो है जो भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए वो उस देवी देवताओं की सेवा में लगाते हैं। बोलते हैं वासुली विशालाक्षी चंडी देवी का विकृत रूप है। मांस और मदिरा जिस वस्तु को सेवन करने से जीव मत होकर हित अहित का विवेक रहित शून्य हो जाता है, उसी वस्तु को वो क्या करते, विशालाक्षी देवी चंडी देवी पर चढ़ाते। मत होकर हिताहित विवेक रहित होकर नशा पान करने के दोषों के मूल उपकरण रूपी मद्य और मादक द्रव्य के क्रम में इंद्रियों की तृप्ति करने वाले उपादानांश रूप गांजा अफीम और तंबाकू आदि विभिन्न प्रकार से मत मत्तता उपस्थित कराते थे। ये सारी चीजें जो है वो देवी को चढ़ाते और उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते। मांस आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों का भोजन के उपयोगी और शुक्रोणादि से पैदा हुए नश्वर बाह्य स्थूल शरीर के उपादान स्वरूप सप्त धातु में अनंतम और रक्त के द्वारा पुष्ट द्रव्य विशेष हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि अलग अलग वस्तुएं जो है नशा की वस्तुएं उस देवी को अर्पित करते हैं, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। निरवधि नृत्य गीत वाद्य कोलाहल, ना सुने कृष्णेर नाम परम मंगल। निरंतर नित्य गीत, नृत्य गीत और वाद्य से कोलाहल में परम मंगलकारी श्री कृष्ण नाम का कोई नहीं सुनता था। जब व्यक्ति मांसाहार करता है और जो चार नियमों को तोड़ता है तो उसको कृष्ण का कीर्तन होता भी रहेगा तो सुनाई नहीं देगा। वो अपनी ही दुनिया में खोया रहेगा, नशे की दुनिया में, तमोगुण की दुनिया में। तो उस समय निरंतर नृत्य नृत्य गीत और वाद्य की कोलाहल जो परम मंगलकारी थे, जो श्री कृष्ण नाम का जो है गाया जाता और उनको सुनाई नहीं देता। नृत्य गीत और वाद्य मत करने वाले तीन आदतों को त्रैत्रिक कहते हैं। कल्याण पार्थी व्यक्ति कभी भी इस त्रैत्रिक के वशीभूत नहीं होंगे। इनके द्वारा कृष्ण विस्मृति होती है, किंतु कृष्ण सेवा के उद्देश्य से नृत्य गीत और वाद्य कृष्ण अनुशीलन के ही अंग मात्र हैं। उससे ही जीव का परम मंगल होता है। जो कृष्ण सेवा का उद्देश्य परित्याग करके अपने अप्राकृतिक इंद्रिय सुख की लालसा से नृत्य गीत वाद्य आदि को में नियुक्त रहता है, वो परम मंगल पद कृष्ण नाम का भजन करने में असमर्थ होता है। प्राकृतिक कोलाहल कभी भी कृष्ण वस्तु के अनुशीलन का अवसर नहीं देता है, हमेशा ही आकृष्ट करके जीव को इंद्रिय तर्पण में उन्मत्त रखकर सर्वनाश करता है। तो जो बोलते हैं नृत्य गीत और वाद्य यंत्र होते हैं, उसको बजाने का उद्देश्य क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन जो भौतिकतावादी उस समय के व्यक्ति थे वो अपना परम मंगल नहीं देख पाते और उस नृत्य गीत और वाद्य कृष्णानुशीलन ये सारी वस्तुओं को जो है अपनी सेवा में लगाते, इंद्रिय सुख की सेवा में लगाते। और इस तरह से जो है वो अपने परम मंगल पद कृष्ण नाम का भजन करने में असमर्थ थे।
प्राकृतिक कोलाहल कभी भी कृष्ण वस्तु के अनुशीलन का अवसर नहीं देती है। वो क्या करते हैं, उस चीजों का प्राकृतिक कोलाहल में प्रकृति को उद्वेलित करने में लगाते हैं, और इस तरह से कृष्ण वस्तुओं के अनुशीलन का अवसर वो खो देते हैं, हमेशा ही आकृष्ट करके जीव को इंद्रिय तर्पण में उन्मत्त रखकर सर्वनाश करते थे। इस तरह से पूरा समाज जो है, उस समय नवदीप धाम का, जब भी भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे लेकिन अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए थे, तो इस तरह से वो क्या करते, भगवान को पुकारते कि हे भगवान, इस पाखंडी रूपी ज्ञानी, जो पाखंडी रूपी जो ज्ञान अर्जन करके और ये इस तरह की एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुई। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। आगे जो है, अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, 89 नंबर।